नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और बात करेंगे बाजारों की चाल में जिस हिसाब से बाजार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। कृषि जिंसों के अंदर आज आपको कहाँ मुनाफा मिल सकता है। कृषि जिंसों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है चने की अगर हम बात करें तो बाजार आधी फीसद की गिरावट इस वक्त भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर यहाँ पर एक गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। 5210 का नवंबर वायदा ने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद बाजार लगातार गिरावट ही दिखा रहे हैं और इस वक्त दिसंबर वायदा के अंदर भी आधी फीसद से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर चना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर पल्सेस के अंदर एक बाजार गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल हाजिर बाजारों की हम बात करते हैं तो तुअर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, इन तीनों के अंदर ये गिरावट बनती हुई नजर आई है हाजिर में भी। उसी साथ वायदा बाजारों के अंदर चने के अंदर भी भारी गिरावट अब लगातार देखने को मिले, क्योंकि पिछले 2 कारोबारी सत्र से चने के अंदर एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो चने के अंदर लॉन्ग टर्म में बाजार थोड़ी तेजी दिखा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम मसालों की बात करते हैं, जो लगातार धनिया के अंदर एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, वहाँ से धनिया एक करेक्शन है, मामूली सी करेक्शन धनिया के अंदर इस वक्त भी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार 7000 से लेकर 7200 का लेवल दिखा सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में बाजारों के अंदर एक कोई डिमांड ना निकलने की वजह से ये फैक्टर गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी की बात करते हैं मसालों में, तो हल्दी का बाजार जिस तरह से देखने को मिला, पहले के कारोबारी सत्र में हमने हल्दी के अंदर एक अच्छी खरीदारी आती हुई देखी, जब बाजार 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिले थे। वायदा कारोबार के अंदर बाजार 6000 से लेकर 6100 तक गए थे। हल्दी को कोरोना वायरस में एज आ एंटीबायोटिक यूज़ किया गया और बाजारों के अंदर इसकी डिमांड भी काफ़ी देखने को मिली। कोरोना की वजह से हल्दी की डिमांड तो बढ़ी ही, उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से पहले का स्टॉक, जो पुराना स्टॉक था, वो स्टॉक भी यहाँ पर इस साल काफ़ी कम हुआ है। अब डिमांड की वजह से अब व्यापारियों के पास माल काफ़ी कम बचा है और बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी की आशंका बाज़ार के जानकार भी लगा रहे हैं। उसके साथ ही एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल सकती है हल्दी के अंदर, जिस हिसाब से बाज़ारों के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। जानकारों की माने तो 6000 से लेकर 6200 तक के लेवल बहुत जल्द हल्दी के अंदर देखने को मिल सकते हैं और बाज़ारों के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा हल्दी में। बाज़ार जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं हल्दी के साथ ही यहाँ पर हमने जीरे के अंदर भी बाज़ारों के अंदर एक खरीदारी आती हुई देखी। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरे के अंदर जिस हिसाब से बाज़ार लगातार तेज़ी की तरफ जाते हुए नजर आए, इस वक्त अगर हम बात करें तो आधी फीसद की गिरावट जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जीरा भी एक बार तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक यहाँ पर मसालों के लिए लॉन्ग टर्म तेज़ी की तरफ है। खाद्य तेलों की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य तेलों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। आज हमने 6100 के नीचे यहाँ पर मस्टर्ड सीड को आते हुए देखा। सरसों के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है। उसके साथ यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी एक बाजार आज करेक्शन मोड में जाते हुए नजर आए। मामूली से करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमोडिटी एनालिस्ट विवेक सिंह जी, जिनसे जान लेते हैं आज शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ मुनाफा मिल सकता है और कमोडिटी बाजार को लेकर आज आपके सवालों के जवाब भी। विवेक जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। जी नमस्कार। सबसे पहले विवेक जी, हम यहाँ पे खाद्य तेलों की बात करें तो यहाँ पर सरसों और रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और उसके साथ ही CPO, इन पूरे खाद्य तेलों के अंदर अब एक करेक्शन मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है बाजार। तो आपकी तरफ से ये बाजार क्या लॉन्ग टर्म में करेक्शन दिखाएगा या एक प्रॉफिट बुकिंग माने और बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन मुझे सिर्फ अभी RM शीट के अंदर ही दिख रहा है। यानी कि अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर ही मुझे अभी करेक्शन दिख रहा है, जो कि सस्टेन नहीं करेगा। जहाँ तक लगता है खाद्य तेलों की जो डिमांड है वो ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें तेजी लगातार बनी रहेगी। और अगर मैं CPO की या सोया रिफाइंड की बात करूँ तो उसमें भी लगातार तेजी बनी रहेगी आने वाले समय में। और सोया रिफाइंड के अंदर 1020 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। तो अगर 980 के भाव मिलते हैं सोया रिफाइंड के अंदर, उसको बाय किया जा सकता है। 960 का स्टॉप लॉस रख के 1020 तक के टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं। और अगर CPO की बात करें तो CPO में भी लगातार तेजी बनी रहेगी। 875 के भाव में इसको खरीद सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस रख के 900 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। और अगर मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड के अंदर अभी जो गिरावट आई है हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर देखी है, वो एक करेक्शन है, क्योंकि बाजार अपने सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर है। तो एक करेक्शन बनती है, वो करेक्शन अभी आई है। हो सकता है वो थोड़ा और सस्टेन करे तो 6000 के लेवल अगर मिलते हैं, अभी 6070 का भाव चल रहा है, अगर थोड़ा और नीचे आता है 6000 के आसपास, इसमें खरीदारी दोबारा से कर सकते हैं निवेशक। 5950 का स्टॉप लॉस रखे 6100-6200 तक के टारगेट इसमें फिर आ सकते हैं।
जी, यानी फिर से एक बार बाज़ार 61 से 6200 के लेवल दिखा सकता है। सरसों के अंदर मामूली सी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि हायर लेवल्स पे यहाँ पे एक बाज़ारों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सीपीयू के अंदर नेक्स्ट लेवल आपको क्या लगता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो 1000 के पार जा चुका है और रिफाइंड ऑयल के अंदर अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली, और अब यहाँ से सीपीयू के अंदर आपको क्या लगता है कितने तेज़ी बनती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर सीपीओ के अंदर देखा जाए तो सीपीओ के अंदर अभी पिछले अगर 1 महीने की बात करें, पिछले 1 महीने के अंदर लगातार तेजी हुई है। 800 से 900 तक के भाव इसके अंदर आ चुके हैं जी। और जो इसका 850 का एक रेसिस्टेंस था वो भी बाजार ने ब्रेक कर दिया है और मुझे लगता है डिमांड इसी तरह लगातार बनी रहेगी, आने वाले समय में अपने सर्वोच्चतम ऊंचाइयों पर है और वो ऊंचाई लगभग बनती रहेगी। अभी मैं 900-920 तक के भाव इसके अंदर देख रहा हूँ आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर, मगर बाजार के अंदर जो पोटेंशियल है, जो डिमांड है, वो इससे भी ज़्यादा बनी होगी। तो जहाँ तक जी। मुझे लगता है 950 तक के लेवल भी इसमें आ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर ट्रेड की बात करें तो 870 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस रख के 900-920 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। जी, यानी यहाँ पर 950 से 980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सीपीयू के अंदर भी बाजार एक खरीदारी दिखा सकता है और यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर माने कि बाजार एक तेज़ की तरफ ही देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मसालों के अंदर, तो जीरे के अंदर और यहाँ से हल्दी के अंदर कैसा लगता है आपको बाजार कितनी तेज़ी की तरफ जा सकता है? देखिए, जीरे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जीरे के अंदर जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बाजार काफ़ी समय से नीचे में था और अब बाजार उसको कहते हैं कि उसको एक बॉटम बननी शुरू हो गई है बाजार की और वो थोड़ा ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ लग रहा है, मगर फिर भी 14,200 तक के उसमें एक रेसिस्टेंस है। 14,200 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो आने वाले समय में 14,500-600 तक के भी टारगेट आ सकते हैं, मगर फिलहाल इस लेवल पे अगर खरीदारी करनी हो तो 14,050 का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल मिलते हैं तो वहां से खरीदारी करके 13,900 का स्टॉप लॉस रख के 14,250 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। और अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी पिछले हम देख रहे हैं 2 हफ्ते से लगातार गिरावट आ रही है, मगर वो कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जिससे कि खरीदारी करने के लिए कोई परेशानी आए। वैसे हो सकता है कि वो एक लेवल जो अभी आया 5700 का, वो खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल है, बाजार के लिए अच्छी सपोर्ट है। वो बाजार उस लेवल को काफी बार टच कर चुका है, उसके बाद 6000 के लेवल आराम से पहुंच जाते हैं। अभी मुझे देख के लग रहा है चार्ट के अंदर 5700 के अंदर जो मार्केट भाव चल रहा है यहीं पे एक बार खरीदारी की जा सकती है और 5650 का स्टॉप लॉस रखे 5800 तक के टारगेट इसमें 1-2 हफ्ते में मिल सकते हैं। जी, यानी 5800 तक के लेवल एक बार बाज़ारों के अंदर देखने को मिल सकता है। हल्दी के अंदर बाजार एक अच्छी तेज़ी यहाँ से हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ से अगर हम कृषि जिनसों की बात करते हैं तो यहाँ से कोकूट के अंदर आपको क्या लगता है बाजार, और कॉटन के अंदर बाजार कैसा लगता है, क्योंकि कॉटन के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली और इस साल कॉटन के बाज़ारों के अंदर हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी 4 लाख गांठ के कम होने की आशंका जताई जा रही है। तो कॉटन की कीमतें कैसे देखने को मिलेंगी आगे? देखिए, अगर कॉटन की बात करें तो जैसे आप पहले ही बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो सप्लाई है उसके अंदर काफी कमी आ सकती है। डिमांड लगातार बनी हुई है और वो हम प्राइस के अंदर भी देख रहे हैं जी। और कॉटन के अंदर पिछले लगभग 2-3 महीने के अंदर देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है। बाजार 16,000 से 19,000 20,000 के लेवल इस पे टच कर चुका है और आने वाले समय में कॉटन में भाव बढ़ेंगे ही। जहां तक मुझे लगता है 21,000 22,000 तक के लेवल भी इसमें आ सकते हैं 1-2 महीने के अंदर। अगर फिलहाल अगर बात करें तो 19,750 के आसपास में खरीदारी करनी चाहिए। 19,830 का भाव इसमें चल रहा है। 19,750 या 800 तक पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 19,600 का स्टॉप लॉस रख के 19,900 या 20,000 तक के टारगेट के लिए इसमें वेट किया जा सकता है। मेरा इसमें मानना है कि आने वाले समय में भी लगातार तेजी रहेगी। अगर कोई लंबा निवेश करना चाहता है तो इसमें खरीदारी करके रख सकता है। जी। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिसका सवाल है ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार की कीमतों के अंदर भी जिस हिसाब से हमने एक अच्छी तेजी आती हुई देखी थी, अब वहाँ से एक तेजी पर लगाम लगता हुआ नजर आया है और ग्वार की कीमतों के अंदर भी हल्की सी करेक्शन बनी है। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज के लिए आप क्या टॉपिक्स रहेंगी आपकी तरफ से? देखिए, पहले मैं ग्वार के बारे में बता दूं। ग्वार मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर भी तेजी लग रही है क्योंकि कमोडिटीज ओवरऑल कहीं ना कहीं देखे तो महंगाई भी बढ़ी हुई है और कमोडिटीज के प्राइजेस भी बढ़े हुए हैं। तो ग्वार के अंदर भी लगातार तेजी बनी रहेगी। ग्वार सीट की अगर बात करें तो 4100 का अभी पिछले हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि गिरावट आई है, मगर वो गिरावट तो इतनी बड़ी नहीं है कि जो बाजार का जो प्राइमरी ट्रेंड है तेजी का, यानी कि अगर पिछले 3 महीने से देखें तो 3,000 के भाव से 3,100 के भाव से
लगभग 4200 तक के भाव बाजार में आ चुके थे, तो यानी 1000 पॉइंट की इसमें अच्छी खासी रैली आई है। तो हो जी सकता है कि ये थोड़ा करेक्शन हो, खरीदारी अगर कर रखी है तो बने रहे, और अगर नई खरीदारी करनी है तो 4100 के भाव के आसपास नई खरीदारी कर सकते हैं। 4000 का स्टॉप लॉस रख के 4200 4300 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। और जी अगर टॉप पिक की बात करें तो मेरी टॉप पिक जो है धनिया के अंदर रहेगी। मसाला सेक्टर मुझे वैसे स्ट्रांग लगता है, और धनिया एक अच्छी कमोडिटीज है खरीदारी करने के लिए। 6520 के भाव में इसको खरीदारी कर सकते हैं। 6450 का स्टॉप लॉस रख के 6600 और 6650 तक के टारगेट इसमें 1-2 हफ्ते में आ सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर धनिया के अंदर एक बाजार तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है, और मसालों के लेकर विवेक जी काफ़ी पॉजिटिव है और खरीदारी देखने को मिल सकती है। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से प्रॉपर एग्री कमोडिटीज़ के बारे में आपने बताया। खरीदारी यहाँ से देखने को मिल सकती है। एडिबल ऑयल का कॉम्प्लेक्स प्रॉपर तेज़ी की तरफ ही है। बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन के बाद एक बार फिर से तेज़ी आगे भी कायम रह सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर गार्गम ग्वारसीड की कीमतों में, यानी यहाँ से ग्वारसीड की कीमतों को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके साथ यहाँ पर धनिया यानी मसाला पैक एक तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है बाजारों के अंदर खरीदारी। और कॉटन की अगर हम बात करें तो बाजार यहाँ से 22,000 1 से 2 महीने के अंदर विवेक सिंह के मुताबिक आता हुआ नज़र आ सकता है। एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। जानकारों की राय लगातार हम आपको पहुँचाते हैं कि जानकार क्या कहते हैं। अगर आपको कभी भी ट्रेडिंग करना है तो आप प्रॉपर बाजार के जानकारों की राय लेकर ट्रेडिंग करें। मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से सारे जानकार ये राय दे रहे हैं कमोडिटी बाजार को लेकर। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।